कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है पूर्व संस्कार। सज्जनों के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी भूल कर ही आती है। राम टहल विलासी दुर्व्यसनी चरित्रहीन आदमी थे, पर सांसारिक व्यवहारों में चतुर, सूद ब्याज के मामले में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल थे। उनका धन बढ़ता था, सभी उनके असामी थे। उधर उन्हीं के छोटे भाई शिव टहल साधु भक्त, धर्मपरायण और परोपकारी जीव थे। उनका धन घटता जाता था। उनके द्वार पर दो चार अतिथि बने रहते थे। बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबाव था। जितने नीच श्रेणी के आदमी थे, उनका हुक्म पाते ही फौरन उनका काम करते थे। उनके घर की मरम्मत बेगार में हो जाती। ऋणी कुंजड़े साग भाजी भेंट में दे जाते हैं। ऋणी ग्वाला उन्हें बाजार भाव से डेढ़ा दूध देता। छोटे भाई का किसी पर रोब ना था। साधु संत आते और इच्छापूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते। दो चार आदमियों को रुपए उधार दिए भी तो सूद के लालच में नहीं, बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए। कभी जोर देकर तगादा ना करते कि कहीं उन्हें दुख ना हो। इस तरह कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई। रुपए भी बहुत डूब गए। उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान खोल ली, थोड़ी जमीन भी खरीद ली और खेती बाड़ी भी करने लगे। शिव टहल को अब चिंता हुई, निर्वाह कैसे होगा। धन ना था कि कोई रोजगार करते। वो व्यवहारिक बुद्धि भी ना थी जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती है। किसी से ऋण लेने की हिम्मत ना पड़ती थी। रोजगार में घाटा हुआ तो देंगे कहाँ से। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी ना कर सकते थे, कुल मर्यादा भंग होती थी। दो चार महीने तो ज्यों त्यों करके काटे। अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और कहा, भैया अब मेरे और मेरे परिवार के पालन का भार आपके ऊपर है। आपके सिवा अब किसकी शरण लूं। राम टहल ने कहा, इसकी कोई चिंता नहीं। तुमने कुकर्म में तो धन उड़ाया नहीं, जो कुछ किया उससे कुल कीर्ति ही फैली है। मैं दोस्त हूँ, संसार को ठगना जानता हूँ। तुम सीधे साधे आदमी हो, दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। ये तुम्हारा ही घर है, मैंने तो जमीन ली है, उसकी तहसील वसूल करो, खेती बाड़ी का काम संभालो। महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े मुझसे ले जाओ। हाँ, एक बात मुझसे ना होगी, मैं साधु संतों का सत्कार करने को एक पैसा ना दूंगा, ना तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। शिव टहल ने गदगद कंठ से कहा, भैया मुझसे भूल हो गई कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूँ, उसे क्षमा करो। अब से मुझे अपनी निंदा करते सुनना तो जो चाहे दंड देना। हाँ, आपसे मेरी एक विनय है, मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा, पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा तिरस्कार ना करें। राम टहल बोले, अगर वो कभी तुम्हें ताना देगी तो मैं उसकी जीभ खींच लूंगा। राम टहल की जमीन शहर से 10-12 कोस पर थी। वहाँ एक कच्चा मकान भी था। बैलगाड़ी, खेती की अन्य सामग्रियां वहीं रहती थी। शिव टहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए। वहां उत्साह के साथ काम करने लगे। नौकरों ने काम में चौकसी की, परिश्रम का फल मिला। पहले ही साल उपज देवड़ी हो गई और खेती का कर्ज आधा रह गया। पर स्वभाव को कैसे बदले, पहले की तरह तो नहीं। पर अब भी दो चार मूर्तियां शिव टहल की कीर्ति सुनकर आई जाती थी और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था। अपने भाई से ये बात छिपाते थे कि कहीं वो अप्रसन्न होकर जीविका का ये आधार भी ना छीन ले।
फल ये होता कि उन्हें भाई से छिपाकर अनाज, भूसा, खली आदि बेचना पड़ता। इस कमी को पूरा करने के लिए वो मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेते थे और खुद भी कड़ी मेहनत करते। धूप, ठंड, पानी, बूंदी की बिल्कुल परवाह ना करते थे, मगर कभी इतना परिश्रम तो किया ना था। शरीर शक्तिहीन होने लगा। भोजन भी रूखा सूखा मिलता था, उस पर कोई ठीक समय नहीं। कभी दोपहर को खाया, कभी तीसरे पहर, कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया। दुर्बलता रोग का पूर्व रूप है। बीमार पड़ गए, देहात में दवा दारू का सुविधा न था, भोजन में भी कुपथ करना पड़ता था। रोग ने जड़ पकड़ ली, ज्वर ने पलिया का रूप धारण किया और पलिया ने 6 महीने में काम तमाम कर दिया। राम टहल ने ये शोक समाचार सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इन 3 वर्षों में उन्हें 1 पैसे का अनाज नहीं लेना पड़ा। गुड़, घी, भूसा, चारा, उपले, ईंधन सब गांव से चला आता था। बहुत रोए कि मैंने भाई की दवा दर्पण की कोई फिक्र ना की, अपने स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि मलेरिया का ज्वर प्राण घातक ही होगा, नहीं तो यथाशक्ति अवश्य इलाज कराता। भगवान की यही इच्छा थी, फिर मेरा क्या बस। अब कोई खेती को संभालने वाला ना था। इधर राम टहल को खेती का मजा मिल गया था, उस पर विलासिता ने उसका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था। अब वो देहात की स्वच्छ जलवायु में रहना चाहते थे। निश्चय किया कि खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूं। लड़का जवान हो गया था, शहर का लेन देन उसे सौंपा और देहात चले आए। यहाँ उनका समय और चित्त विशेषकर गौओं की देखभाल में लगता था। उनके पास एक जमुना पारी बड़ी रास की गाय थी, उसे कई साल हुए बड़े शौक से खरीदा था। दूध देती थी और सीधी वो इतनी थी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो ना बोलती। वो इन दिनों गाभिन थी, उसे बहुत प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते, अपने हाथों से नाज खिलाते। कई आदमी उसके डेढ़े दाम देते थे, पर राम टहल ने ना बेची। जब समय पर गऊ ने बच्चा दिया तो राम टहल ने धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। कई दिन तक गाना बजाना होता रहा। इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहर। एक जोशी से उसका जन्म पत्र भी बनवाया गया। उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होनहार भाग्यशाली स्वामी भक्त निकला। केवल 6ठे वर्ष पर उस पर एक संकट की संख्या थी, उससे बच गया तो फिर जीवन पर्यंत सुख से रहेगा। बछड़ा श्वेत वर्ण था, उसके माथे पर एक लाल तिलक था, आंखें कजरी थीं, स्वरूप का अत्यंत मनोहर और हाथ पांव का सुडौल था। दिन भर कलोले किया करता। राम टहल का चित्त उसे छलांगे भरते देखकर प्रफुल्लित हो जाता था। वो उनसे इतना हिल मिल गया कि उनके पीछे पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था। जब वो शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर असामियों से बातचीत करने लगते तो जवाहर उनके पास ही खड़ा होकर उनके हाथ पांव को चाटता था। वो प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगते तो उसकी पूंछ खड़ी हो जाती और आंखें हृदय के उल्लास से चमकने लगती। राम टहल को भी इतना स्नेह था कि जब तक वो उनके सामने चौके में न बैठा हो, भोजन में स्वाद ना मिलता। वो उसे बहुधा गोद में चिपका लिया करते थे। उसके लिए चांदी का हार, रेशमी फूल, चांदी की झांझें बनवाई। एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पोंछता रहता था। जब कभी वो किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जवाहर कुलेले मारता हुआ उनके पास पहुंच जाता
और उनके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य में ये पिता पुत्र सा प्रेम